स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर अब जिला प्रशासन ने भी कवायद तेज कर दी है और इसी के निहित शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी ओपीडी, एनआईसीयू, सभी वार्ड, एमटीसी सेंटर, लैब, दवा काउंटर, स्टोर रूम, आईसीटीसी कक्ष, ब्लड स्टोरेज कक्ष, वेटिंग एरिया, किचन एरिया, लॉन्ड्री एरिया, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न कक्ष, कार्यालय एवं वार्डों का औचक निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक निरीक्षण के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों एवं कर्मियों के बैठने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा। आमजनों को जो सुविधा को लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर का निर्माण बाहर करने का प्रस्ताव है ताकि अस्पताल के अंदर होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मरीज के साथ आने वाले जो अटेंडेंट हैं उनके बैठने की व्यवस्था सदर अस्पताल में काफ़ी कम है, जिससे खाली जगह पर शेड का निर्माण कराकर अच्छी व्यवस्था की जाएगी जहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। अस्पताल को फिलहाल 3 एक्सरे मशीन भेजी गई है। एक्सरे रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल्द अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एवं सभी तरह के जांच सदर अस्पताल में उपलब्ध होगी। इस दिशा में कार्य करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आई एवं ऑर्थो की ओटी भी जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सदर परिसर के बाहर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण गाड़ियां अस्पताल के आसपास लगी रहती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए अप्रोच सड़क के दोनों ओर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे एक और बाइक पार्किंग और एक और कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस एवं इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर किचन के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे उत्तम खान की व्यवस्था सदर अस्पताल में मरीजों को होगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से मरीजों के खान पान की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित हो जाएगा। कुल मिलाकर जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने तत्पर होकर आज निरीक्षण किया और कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में धनबाद वासियों को सदर अस्पताल में सभी सुविधाएं मिलेगी और बेहतर इलाज हो पाएगा। अब कितनी जल्दी सभी सुविधाएं धरातल पर उतरती है और मरीजों को इससे लाभ होता है, यह देखना होगा। थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ। आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो ओपीडी है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उमस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, ओपीडी का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो ओपीडी में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है, उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई ऑर्थो इन सब का भी ओटी सदर अस्पताल में शुरू। सर, आपने बारीकी से निरीक्षण किया, करीब 1 घंटा तक निरीक्षण किया। एक समस्या सामने देखने को मिली, जो पार्किंग है सामने एंट्रेंस गेट में, उसमें से काफ़ी समस्या होती है, मरीज को आने में समस्या होती है। तो हम लोग अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है, तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है उनकी गाड़ी ओपीडी में आने चाहती है वही आएगी, दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है सर वहाँ यहाँ पर? पीछे एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत ढाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के मरीजों को दें।
अभी तो कुछ सर जो शिकायत कैंटीन है होती यहाँ पर बाहर से कैंटीन कैंटीन आ रहा है के सर लिए- अभी यहाँ पे। कैंटीन के लिए। कैंटीन अभी एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग सर अटेंडेंस। थोड़ा चिकित्सक की भी कमी है यहाँ पे सर, ये भी एक समस्या नहीं, बहुत बड़ी ये है। मैं नहीं मानता हूँ। राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी जिलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी है। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूंगा कि सभी सुविधाएं मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दे। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। संसाधन को लेकर भी कुछ प्लान है सर, उपकरण वगैरह का यहाँ पे? लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, वो सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर निरसा में एक पांडवा में अस्पताल बना है अभी नया बिल्डिंग, उसमें क्या है कि सर्पदंश के शिकार जब आते हैं तो वहाँ पर इंजेक्शन तो मिल जाता है लेकिन लगाने वाला डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि ज़िले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी ज़िले का नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। नहीं, एक सवाल है सर, सर्पदंश के मरीज 35 किलोमीटर दूर से यहाँ आते वो हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, एंटी वेनम भी है उपलब्ध। हाँ, फिर भी लेकिन- अगर कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर ये जो पर सर कबाड़ वाली गाड़ी है उसका ऑप्शन करने का प्लान है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे। कोविड के समय से बहुत सारा सामान आया था, तो 2-3 करोड़ का सामान को दिलखुश सदर को मिला था सर। कुछ जगह पे आपको दिवाली भी दिया, निवेश भी दिया सर। तो अभी क्या उसको सामान को क्या करना है? देखिए, अस्पताल और सामग्री मरीजों के लिए, तो हमारा ध्यान मरीजों को बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने पे होना चाहिए। उसके लिए सामग्री आए तो बहुत अच्छा है। सामग्री के लिए अस्पताल चले, ये मुझे नहीं लगता है सही बात है। सामग्री है, हम लोग अभी शिफ्ट कर दिए। एक बार जैसे ही पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, आईपीडी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग उसको लाते जाएंगे और इस्तेमाल में भी करते जाएंगे। कुछ कमी होगी, उसको रिपेयर कराना होगा, रिपेयर कराएंगे। सर पीछे का जो रास्ता है उसको भी कुछ बंद करने का प्लान है सर? वो ऑलरेडी झारखंड गवर्नमेंट से आया हम लोग को निर्देश, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया है, तो उसका एस्टिमेट भी बन के चला गया है। तो आरसीसी ड्रेन के साथ बाउंड्री उसका। रेडियोलॉजी में तकनीशियन नहीं है, बहुत सारा मशीन आने का योजना कर रहे हैं, आप लोग कोशिश लगातार तकनीशियन वो एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है, इंस्टॉल मशीन्स हो जाएगी, मशीन्स चालू हालत में हो जाएगी। उसके बाद मैन पावर भी हम लोग लेंगे। पहले मैन पावर लेने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग पहले इंस्टॉल। अभी तो सदर में ही अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सदर का अल्ट्रासाउंड चलना शुरू हो जाए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आम लोगों को बिना पैसे की सभी जांच हो। वो सपना हम लोग पहले सदर में पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग PHC CHC तक भी जाएंगे। अभी एक्सरे जो 3 आया है, एक हम पहले सदर में चालू करेंगे, जब चलने लग जाएगा तभी हम दूसरे में फिर PHC CHC में उसको करेंगे। लिफ्ट यहाँ पर है, नारियल फूट चुका है लेकिन अभी चलता नहीं है लिफ्ट सर। और देखिए, इलेक्ट्रिक सामान जनरली ख़राब होती रहती है, ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया है ऊर्जा विभाग को, वहाँ से टेंडर प्रक्रिया में है। एनुअल मेंटेनेंस के साथ 5 ईयर्स का बजट हम लोग एक साथ दे रहे हैं। 5 साल तक लगातार मेंटेनेंस के लिए एक एजेंसी हायर हो जाएगी, वो चलेगी। तो MR इतना ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं कि मरीज को देखने, मरीज को पीछे कर दे रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। अभी थोड़ा अस्पताल में HR की कमी है, सफाई कर्मी की, गार्ड की, तो हम लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट कराने में बहुत मुश्किल होती है। पार्किंग इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता है, किसी को रोकना मुश्किल होता है। तो अभी एक बार HR एजेंसी आ जाएगी, मैन पावर आ जाएगा, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। टीबी का दवा है सर, वो भी जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया। पूरा DCMC दवा होती है, धनबाद में 400-500 लोगों को खिला दिया गया, तब पता चला जांच में ड्रग इंस्पेक्टर जांच किए कि सब स्टैंडर्ड है। तो अभी तक इस पे तो हम लोगों ने अभी ड्रग इंस्पेक्टर को भी लिखा है कि अगर उसमें कोई कमी है तो पूरी प्रक्रिया पे जांच चल रही, किस स्तर से क्रय हुआ था, उसका वेटिंग क्यों नहीं हुआ, और अगर क्रय में अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई।